लोगों का बड़ा आभारी हूँ और आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। भगवान से मैं ये प्रेयर भी करता हूँ कि आप सब लोगों के लिए कि भगवान ढेर सारी खुशियाँ लेके आएँ। मैंने ये इसलिए सब लोगों को उपस्थित किया है कि आज 23वां रोज़ा है और अलविदा की भी यानी कि वो हो सकती है, उसके लिए भी मैंने शुभकामनाएँ लोगों के लिए, अपने जो मेरे मित्र हैं, जो समाज में एक मैसेज जाएगा भई अलविदा की शुभकामनाएँ, जी, सबको देता हूँ। रमज़ान का पाक महीना क्या होता है, इसका थोड़ा विस्तार से रमज़ान का पाक महीना होता है कि हमारे जब प्रॉफ़िट साहब भगवान से मिले, तो उन्होंने रोज़े का यानी कि रमज़ानों का वो दिया और उसका मतलब ही बताया भई 1 महीने रोज़े रखेंगे, हम 11 महीने सब कुछ खाते हैं। अगर 1 महीने हम रोज़े रहेंगे, भूखे रखेंगे, तो उससे ये बेनिफिट होंगे, एक तो बीमारी पैदा नहीं होगी जिस्म के अंदर और इसका सवाब इतना बड़ा है कि उसका जो अजर भगवान ही देता है। नेक काम इंसान अपने लिए करता है, कोई भी अच्छा काम होगा वो अपने लिए होता है। हम पूजा करेंगे, अपने लिए करेंगे, भगवान के लिए वो नहीं है कि भगवान को इसमें कुछ बेनिफिट हो रहा है। सिर्फ़ रोज़े का बदला, रोज़ा जो होता है, रमज़ान जो होते हैं, वो भगवान ही उसका बदला देता है। दान का क्या महत्व है? क्या आपको लगता है दान का? दान, दान तो मेरे लिए एक वो चीज़ है कि इस सब चीज़ों से हट के मेरे लिए वो है कि सारी दुनिया एक साइड और दान मेरे लिए एक साइड। अभी भी बड़ा अहम सवाल है कि ज़कात निकाली जाती है पूरे पाक जो महीना रमज़ान का पाक है, तो ज़कात निकालने का एक रेशियो होता है, क्या आप रेशियो के बारे में बताएँगे कि किस तरीके से ज़कात निकालते हैं? क्योंकि हर आदमी निकालता है, गरीब भी निकालता है, कुछ थोड़ा पैसे वाला निकालता है, बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, वो भी निकालते हैं। लेकिन उनका कहते हैं एक रेशियो होता है। हमने ऐसा सुना है, कुछ थोड़ा बताइए मीडिया के माध्यम से लोगों को कि क्या है? ज़कात का मतलब है हमने पूरी साल में जो कमाई करी है या हमारी जो प्रॉपर्टी किराए पे उठी हुई है या हमारे पास जो ज्वेलर्स है, गहने हैं, उन सब का यानी कि निकाल कर जितना वैल्यू बैठती है, सिर्फ़ जिस मकान में हम रहते हैं, उस मकान को छोड़ के, बाकी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, उस सब की वैल्यू निकाल के 2.5% उसको दिया जाता है गरीबों में। तो हम उसको ये सभी लोग करते हैं क्या इसे? हाँ जी, अगर गरीब हैं, उनके पास नहीं है, तो उनके लिए माफ़ी है। हाँ, यदि सर आपके बारे में बताया जाता, आप समाज सेवी रहे, कोरोना में आपने बड़ा काम किया है। जी, तो क्या आप किसी राजनीति में आना चाहते हैं? ये उद्देश्य है समाज सेवा का या इसके पीछे क्या है? मैंने मेरे प्रिय मित्र, मैंने कसम खाई हुई है राजनीति में मैं कभी भी नहीं आऊँगा, क्योंकि राजनीति से ऑटोमैटिकली मुझे नफ़रत है। अपना जो सेवा चलती है, निस्वार्थ चलती है, कोई राजनीति का मेरा मकसद नहीं है। आप कुछ बता रहे थे कि शादी कुछ हिंदू लोगों की, कुछ मुस्लिम लोगों का, कुछ शादियाँ करवाई थी, तो उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं? जी हाँ, ये सब सिस्टम्स चलता रहता है, कोई भी आ जाए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं नहीं देखता, मैं इंसान देखता हूँ। ये इंसान है, तो उसकी सेवा के लिए मैं हमेशा तुरंत खड़ा हो जाता हूँ। हाजी जी, गरीब बच्चों की शादी, कुछ किसी को यानी कि हॉस्पिटलाइज़ या बच्चों की एजुकेशन के लिए मैं बढ़-चढ़ के उसमें हिस्सा लेता हूँ। जी, हाजी जैसा कि आपने कहा कि आप राजनीति में नहीं आना चाहते। राजनीति में कुछ लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, लेकिन क्या सेवा करने के लिए राजनीति नहीं कर सकते आप? जी, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। राजनीति में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि पैसे कमाने के लिए नहीं आते, सिर्फ़ सेवा का सिर्फ ही वो सेवा लेके करने आते के हैं। आते हैं, तो क्यों ना आप राजनीति सेवा में। मैं मेरी माँ ने बोला है कि बेटा कभी राजनीति में मत जाना। मैं अपनी माँ का आदेश सर आँखों पे होता है। अच्छा, आपका अपना काम क्या है? आप करते क्या हैं? मेरी कंपनी है और इंटीरियर का काम है मेरा। अच्छा, कि आप मेरी इतने सारे नए काम करते हैं, ये कहीं न कहीं बाकी तो और भी लोग होंगे जिनका आपका जैसे काम नहीं है, वो काम करते हैं या बिल्डिंग वगैरह पे काम करते हैं, पर आप इसमें कहीं न कहीं इसमें कैसे लगे? मेरा ख़ानदान 600 साल पुराना है, जो मेरी चली आ रही है।
आपको मैं उस चीज़ का सबूत भी दूँगा। मेरे ख़ानदान से ही रीत चली आ रही है ये। मेरे दादाओं से, मेरे परदादाओं से वो रीत चली आ रही है सब। उनसे ही मेरे को प्रेरणा मिली है। मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, बेटा मेरे जाने के बाद आप भी इस काम को जारी रखना, क्योंकि दौलत हमेशा बढ़ती है दान करने से। कितनी उम्र से आप सेवा का कार्य करना शुरू किए? मैं मेरी 12 साल की उम्र थी, तब से मैंने ये सिस्टम शुरू कर दिया था। अंदाज़ा कितनी लड़कियों का शादी करवा ये मेरे भाई मेरे प्रधान जी बैठे हुए हैं, मैं अपने मुँह से नहीं बोलूँगा अपनी वो, और हमारे एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं, नईम साहब, ये बताएँगे आपको। मैं नईम मैं नईम सैफी एडवोकेट सेक्टर 12 में फरीदाबाद कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। हाजी जी बहुत ही नेक दिल इंसान है। कोरोना में भी जिस टाइम पूरा देश इस महामारी से लड़ रहा था, आज जी ने निस्वार्थ लोगों की सेवा करी, राशन, पैसे, हर चीज़ से लोगों की मदद करी। आज भी करते हैं, काफ़ी टाइम से लगातार ये चीज़ें करते जा रहे हैं लोगों की सेवा। ना कोई धर्म ना जाति बीच सबको हटाकर एक इंसानियत के लिए एक काम करते हैं। आज भी ये रमज़ान के पाक महीने में भी इन्होंने बिना निस्वार्थ लोगों की सेवा करी, कपड़ों से, पैसों से, राशन से, आज तक ये मदद करते जा रहे हैं। हाजी जी, आप मेरा सवाल है। जी, आप नमाज़ पढ़ते हैं, लोगों को काफ़ी मदद दादी भी करते हैं, जी। सुबह को, रात को नमाज़ पढ़ते हैं। तो क्या आप हिंदू धर्म का भी कार्य या उनको बांटने का करते हैं? बॉस मैंने कभी भी कोई मेरे पास आया, मैंने कभी उसका नाम नहीं पूछा, कभी उसका धर्म नहीं पूछा, कभी कोई जाति नहीं पूछी। उसने मेरे को अपनी परेशानी बताई, मैंने उसकी परेशानी को हल कर दिया। मैं कोई जाति धर्म पे या मुस्लिम है, तो मैं मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम को ही करूँगा, नहीं। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसानियत। इंसान के अंदर वो सोच होनी चाहिए कि भई सब चीज़ को हमें भगवान ने क्या हमारे माथे पे लिख दिया? भगवान एक इंसान बना के भेजता है ना। भगवान हम सब लोगों को एक इंसान बना के भेजता है ना। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम कुछ लिख के भेजता हमारे माथे पे, क्या आप उसमें हैं? तो सबसे बड़ा इंसानियत का धर्म है। मैं उस धर्म से आगे नहीं चल सकता, क्योंकि वो सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है। अभी लोग होते हैं अभी ईद का त्योहार वगैरह मनाया जा रहा है, तो वो बात ईद का त्योहार आएगा, हमारे पास जो लोग हमारे मिलने वाले हैं, हमारे मित्र हैं, सभी जाति के, सभी वर्ग के मेरे से मिलने आते हैं, ईद मिलते हैं और हम आपस में मिल-जुल के सब ईद मनाते हैं, सारी जातियाँ। मैं किसी को नहीं मानता कि भई जाति या धर्म पे उस पे जाना है। जी, धर्म के जो बड़े लोग हैं, मौलवी होते हैं, क्या वो दबाव नहीं बनाते कि आप आम धर्मों की किसी जाति के लिए भी काम करते हो तो यहाँ अपने भी करो? कई बार तो खतरा जारी भी हो जाता है, सुनने में आता है कि अगर आप दूसरों के लिए काम नहीं करते। नहीं, कोई किताब में नहीं, गीता में, रामायण में, भागवत में, कुरान में नहीं लिखा हुआ। और मेरी जो जाति के धर्मगुरु हैं, तो उनको भी खुद पता है कि कुरान में साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ़ इंसान की मदद करो। किसकी? इंसान की मदद करो, धर्म मत देखो। मेरे पे कोई दबाव नहीं आता और खुद ही बोलते हैं कि बहुत अच्छा करते हो। तो मिथ्या बातें जो चलती हैं, इसका मतलब ये है कि वो सही गलत अर्थ निकाल रहे हैं, मतलब ये माना जाए। समझा नहीं बॉस। जैसे कभी बात आती है, जो बात कहते हैं अपने आधार कुरान में ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, मैं उन बातों को कोट नहीं करूँगा। इसका मतलब ये है कि वो गलत अर्थ निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है जो लोग गलत कहते हैं। कुरान के अंदर कोई धर्म नहीं बताया गया। सिर्फ़ सबको एक इंसान के लिए बताया गया है, कोई धर्म नहीं है। वो सब बेकार की बातें हैं, कुरान में कहीं ज़िक्र नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसका मतलब होता है, मैंने अरबी का ये श्लोक बोला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसका मतलब होता है कि भगवान के सब नेक बंदे हैं। हाजी जी, समाज सेवा के लिए आप काफ़ी आपको बताइए बिल्कुल साजिश। आगामी दिनों में, आगामी समय में समाज की सेवा करने के लिए क्या कुछ प्लानिंग कर सकते हैं? आपने किस तरीके से यहाँ पे जब आप प्लानिंग आप बताएं कि क्या प्लानिंग कर सकते हैं? क्या वो मेडिकल के माध्यम से हो या किसी शादी या पढ़ाई के माध्यम से, क्या माध्यम से? मेरा मेरी टीम है, मेरी अपनी टीम बनी हुई होती है। उन लोगों के पास कॉल आती है, मेरे पास भी कॉल आती हैं।
भाई यहाँ हमें ऐसा है, अभी फ़िलहाल मैं ही किसी का मुझे एडमिशन कराना था और बच्चा मुझे दिख रहा था पढ़ने वाला है, तो उसको मैंने मानव रचना में उसका एडमिशन कराया मैंने। हाँ। जो है ट्रस्ट में या फिर आप नहीं, कोई एनजीओ कोई टेस्ट नहीं, मैं अपने दम पे चलता हूँ। एक एनजीओ है हाजी अली हसन, हाँ, ओनली। बस आप ये सही है, एनजीओ भी है, समाज सेवा का ये सही काम है। जी, जी। रमजान के बाद के जो नए ज़माने में मितवाज़ी काफ़ी ज़रूरी है। मैं सबको यही कहना चाहूँगा मेरे भाई, रमज़ानों का पाक महीना चल रहा है और अब ये जो बाकी रातें रही हैं, ये भगवान से माँगने की रातें हैं। जो 5, 6, 7 रात रही हैं रह गई हैं जो रोज़े, वो भगवान से बहुत कुछ माँगने का, जो माँगोगे वो मिलेगा। पूरी दुनिया के लिए दुआ करो, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे इंसानों के लिए दुआ करो कि हमारी बच्चे नेक काम करें, हमारी बच्चियाँ-बच्चे हमारा नाम रोशन करें, हमारा बेटी-बेटी पढ़ लिख के एक काबिल इंसान बने। हम सब के लिए यही दुआ करते हैं और सबको मैं संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि मेरे भाई गलत किसी के बारे में ना सोचें, जो भी सोचें अच्छी सोच रखें तो अच्छे ही सारे काम होंगे। थैंक यू वेरी मच। थोड़ी वाइट प्रधान जी की लेंगे। अल्लाह जी बोलो विक्रम अल्लाह जी आप भी कुछ कहें। मैं समीम आलम सैफी प्रधान SGM नगर से। जैसा कि काफ़ी टाइम से अली हसन साहब ये समाज सेवा में लगे हुए हैं। हाजी जी का हमने काम देखा कोरोना काल में, जब लोगों के पास आने के लिए एक वक्त का भोजन नहीं था, उस टाइम इन्होंने किट बनवा कर बांटी। बहुत सारे लोगों ने इनको खबर दी, यहाँ तक कि मेरे सामने की बात है, मेरे हाथों की बात है, 20,000 रुपये एक ऐसे शख्स को दिए जिसके पास 20 रुपये नहीं थे, उसका एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई। उसका इन्होंने काफ़ी काम कराया और बिना दिखावे के काम करते हैं। जहाँ तक बात हिंदू मुस्लिम की बात है, तो अभी तक हमने ऐसा कुछ देखा नहीं हिंदू मुस्लिम का मामला, क्योंकि हम कुरान से प्रेरित हैं। हम मोहम्मद साहब हमारे प्रॉफिट हैं, वो किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं, पूरे आलम के लिए हैं। वो उनका जो भी संदेश होता है वो 100% सही होता है। जैसा कि मोहम्मद साहब ने कहा है और कुरान में लिखा है, जिसका पड़ोसी भूखा है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है, उसका खाना हमारे ऊपर हराम है अगर हम अपने पड़ोस को ना देख के और खुद खाते हैं। इसलिए हमें जाति बिरादरी से ऊपर उठ के मानव सेवा को अगर देखना है तो सबसे पहले इंसानियत का धर्म देखना, हमें जाति बिरादरी धर्म नहीं देखना। और यही हमारे मौलाना, हमारे धर्म गुरु, कुरान, हदीस, हमारे जो रोल मॉडल हैं हुजूर पाक मोहम्मद साहब, वो भी यही सिखाते हैं जो ये हाजी अली हसन साहब जो काम कर रहे हैं। कुछ काम दिखावे के लिए इसीलिए करने पड़ते हैं ताकि लोग काम को देखकर और प्रेरित हों और उससे सबक लें और वो भी हम भी ऐसा करें। हालांकि धर्म में, हमारे मुस्लिम धर्म में दिखावा नहीं बताया। कोई भी काम करो, दान करो तो एक हाथ से दो दान, तो दूसरे हाथ को पता ना लगे। लेकिन कहीं दिखावा भी करना पड़ता है ताकि लोग समाज में संदेश जाए और ये देखें कि हाँ भी मैं ऐसा करूं। चाहे वो कोरोना काल में किट बांटनी हो, चाहे बहन बेटियों की शादी में पूरा मैरिज अरेंजमेंट ना करके थोड़ा सा हिस्सा लिया जाए जो हमारे बस की है। क्योंकि ना तो कोई सरकार से हमको आर्थिक मदद मिल रही, ना कोई 2 नंबर का काम है, मोटी कमाई है। जिस तरह से जो भी बन पड़ता, कुछ हिस्सों में कपड़े लत्ते, दहेज, दवाई गोली, डिलीवरी, किसी को कार से पहुंचाना अस्पताल तक, किसी को न्याय दिलाना, सामाजिक कार्यों में कुछ समाज में डिस्प्यूट होता है उसका सलूशन निकालना बैठ के। और आप लोग जब प्रेरित करते हैं भाई, अच्छा ही हम भी देखते हैं आपके टीवी चैनल के ज़रिए, आज सोशल मीडिया के ज़रिए, तो कुछ लोग अच्छे काम कर रहे हैं। तो फिर अगर ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने हमें क़ुव्वत दी है तो क्यों ना हम ये काम करें। भाई फरिश्ता बनना तो हमारे बस की बात नहीं है, कम से कम इंसान तो बन ही सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं हम भी हाजी अली हसन साहब के साथ समय समय पर इनके साथ रहकर सहयोग करते हैं जो हमारे बस का हो जाता, और हम इनसे प्रेरणा लेते हैं। और कहीं से हमें खबर आती है किसी के दुख दर्द की, तो हम बताते हैं, जो इनसे पॉसिबल होता है ये कर पाते हैं, हम इनको बताते हैं भाई वहाँ से खबर आई है
इस तरह से लोग परेशान हैं, उसकी मदद कर सकते हो। तो जो इनके लाभ होता है ये हमेशा आधी रात खड़े रहते हैं। मुझे दोनों नंबर दे रखे हैं। मैं सैफी समाज से मैं प्रधान शमीम आलम सैफी। अगर बिरादरी के अलावा हम तो सभी पड़ोस से जिससे भी खबर मिल जाए, जो हमारे बस का होता है हम इनको इन्फॉर्म करते हैं। ये बाहर भी होते हैं, कहीं आउट ऑफ स्टेशन भी होते हैं, तब भी इसका कोई समाधान निकालते हैं। कभी पेटीएम के जरिए, कभी घर से ले लेना, कभी मैं भेज रहा हूँ, कभी मैं आरटीजीएस कर देता हूँ। जो भी है वो ये यहाँ होते हैं तो ठीक, वरना ये बाहर से भी काम कर देते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं लोग इनसे प्रेरणा लें और समाज में जाति पाति धर्म से उठकर ऊपर उठकर सिर्फ मानव सेवा के लिए हमेशा काम करते रहें। इसका सिला ऊपर वाला हमेशा देता रहेगा इंसान को, और वो इनको दे रहा। ठीक है।